हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। आज क्लास 10th का जो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछली बार शुरू करा था। ठीक है, उस क्वेश्चन का हमने एक पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट हमने कर लिया था। उसके बाद जब आज हम शुरू करेंगे तो विल डू द प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे बैलेंस शीट और साथ में इस क्वेश्चन को कर देंगे खत्म। स्लोली इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आपको एक बार में एक कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो जाए, ऐसा ना लगे कि ये बहुत ज्यादा क्लटर हो रहा है, बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही हैं, चीजें बढ़ रही हैं। ठीक है, इसलिए मैं एक एक करके चीजें बता रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्वर एक साथ में क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा देते हैं, बच्चों के दिमाग में नहीं घुसता है। बेटर है आप एक बार ट्रेडिंग सीख लो, प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिकली सीख लोगे और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्या, बैलेंस शीट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया कि अब हम क्या करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वाला क्वेश्चन। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन। एक बार फिर से मैं मार्क कर देता हूं। मैंने आपको बताया था कि मार्क कैसे करना है। मार्क करने का तरीका थोड़ा सा इजी है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। तीन चीजें आपको ढूंढनी होती हैं। नंबर 1 ट्रेडिंग में क्या क्या आता है, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है, एंड नंबर 3 बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। ठीक है, ये चीजें आपको करनी होती है फाइंड आउट। ठीक है, तो मैं टी वर्ड का यूज करूंगा फॉर ट्रेडिंग, P वर्ड का यूज करूंगा फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एंड B वर्ड का यूज करूंगा फॉर बैलेंस शीट। एक बार ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो आगे प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। वापस से मार्क कर लेते हैं और एक चीज याद रखना। ठीक है, पहले वापस से मार्क कर लेते हैं फिर बताता हूँ क्या चीज है। कैपिटल किसका पार्ट है सर, बैलेंस शीट का पार्ट है। ड्रॉइंग्स भी किसका पार्ट है सर, बैलेंस शीट का पार्ट है। ट्रेड एक्सपेंस सर प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। कैश इन हैंड आपका बैलेंस शीट का पार्ट है। कैश एट बैंक भी क्या है आपके लिए, बैलेंस शीट का पार्ट है। लैंड एंड बिल्डिंग भी हमारा सामान है और सामान सारा बैलेंस शीट यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि एसेट का पार्ट है। स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल का मतलब क्या हो गया, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है जो किसमें काउंट होगा, ट्रेडिंग में। क्या है ये 1 अप्रैल का मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड एन ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, परचेज और सेल भी ट्रेडिंग का पार्ट है, रिटर्न्स भी ट्रेडिंग का पार्ट है। कैरिएज इन, जो इन हो रहा है, इनवर्ड में आ रहा है, वो भी हमारा किसका पार्ट है, ट्रेडिंग का पार्ट है। ठीक है, किसी भी चीज में इनवर्ड होगा तो किसका पार्ट है, वो ट्रेडिंग का पार्ट है। आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आपकी बैलेंस शीट का पार्ट है। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल भी आपकी बैलेंस शीट का पार्ट है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आपका बैलेंस शीट का पार्ट है। डिस्काउंट देना इज योर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। वेजेस दिहाड़ी देना आपका ट्रेडिंग का पार्ट है। तनख्वाह देना आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। अब वेजेस और सैलरी में डिफरेंस क्या है, वेजेस का मतलब है जो दिन के हिसाब से उन लोगों को दी जाती है जो लोग आपका मेंटल मेहनत ना करके फिजिकल मेहनत करते हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो भट्टी में काम करते हैं, जो लोग फिजिकल लेबर करते हैं, जो लोग किसान की तरह जमीनों में काम करते हैं, उन्हें हम दिन की दिहाड़ी देते हैं। दैट इज कॉल्ड वेजेस। तो वो लोग कहाँ काम करेंगे सर, वो लोग डायरेक्ट माल बनाने काम करेंगे। कपड़े सिलने वाला जो सिलाई कर रहा है उसको हम वेजेस देंगे ना कि सैलरीज देंगे। सैलरीज किसको मिलती है, सैलरीज उन प्रोफेशनल्स को मिलती है, वापस से बोल रहा हूं, प्रोफेशनल्स को मिलती है जो कि मेंटल वर्क करते हैं, जो कि अपने दिमाग का काम करते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट हो गया, सेल्समैन हो गया, आपका वॉचमैन हो गया। ये सब चीजें लोग प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे हैं बट हेल्प तो कर रहे हैं ना, सैलरी तो ड्रॉ कर रहे हैं। तो इनका सारा काम कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। एड देना भी मेरे लिए क्या है, एक खर्चा है, तो किसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का। रेंट देना भी मेरे लिए खर्चा, तो ये किसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का। और जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो बात ये है कि इन आइटम्स के अलावा अगर कोई आइटम आपको बाहर दिखती है इस टेबल के, तो वो मिनिमम जाएंगी 2 जगह। देखो हमारे पास 3 जगह है चीजें भेजने के लिए, पर वो मिनिमम जाती हैं 2 जगह, मैक्सिमम जा सकती है ऑब्वियस ऐसा 3 ही है तो 3 जगह जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा एक आइटम बाहर है दैट इज कॉल्ड 31 मार्च। इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो 31 मार्च वाला क्लोजिंग, 1 अप्रैल वाला ओपनिंग। ठीक है, ठीक है, तो ये भी जाता है 2 जगह। कितनी जगह जाएगा, 2 जगह, एक ट्रेडिंग में और दूसरा बैलेंस शीट में। कहां पे, बैलेंस शीट में। ठीक है, समझ आ गया आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, कितना था? अब मैं सीधा सीधा क्या बनाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनाऊंगा मैं? प्रॉफिट एंड लॉस। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है फॉर्मेट में, सेम फॉर्मेट है आपका। जो हमारा ट्रेडिंग का था वो ही फॉर्मेट फॉलो करूंगा मैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर्स, दिस इज कॉल्ड अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, अब एक बात समझ लेते हैं ताकि हमें इजी रहे चीजों को समझने में। देखो, ट्रेडिंग, जब तक मैं ट्रेडिंग वाला गेम का लेवल पार नहीं करूंगा मैं नहीं जा सकता हूं प्रॉफिट एंड लॉस के लेवल पे। जब तक मैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेवल करेक्टली पास नहीं करूंगा मैं कहां नहीं जा सकता हूं? बॉस से लड़ने। मैं बैलेंस शीट में नहीं जा सकता हूं। मैं एक गेम की तरह आपको समझा रहा हूं कि आप उसको गेम की तरह देखो। एक भी लेवल अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो मतलब समझ जाओ कि कुछ ना कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ लेना ये बात को। ठीक है, अब ट्रेडिंग पे अगर जीतोगे या ट्रेडिंग से आगे बढ़ोगे तो आपको दो चीजें बढ़ेंगी, मिलेंगी आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, कितनी चीजें मिलेंगी आपको? मिलेंगी दो चीजें आगे बढ़ने के लिए। कितनी? दो चीजें। या तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या तो आपको मिलेगा ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस या तो ग्रॉस प्रॉफिट। इन दोनों की ही सीढ़ियां कहां जाती हैं आपकी? इन दोनों की सीढ़ियां अगर आपको ग्रॉस लॉस मिलता है तो भी, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है तो भी, कहां जुड़ेगा? दोनों की सीढ़ियां आपको जोड़ेंगी टुवर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस। इन दोनों में से आपको एक चीज मिलेगी, आइदर और। या तो ये मिलेगा आंसर में या तो ये मिलेगा आंसर में, ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। इन दोनों में से चीजें लेके आप किधर बढ़ोगे? आप बढ़ोगे इन दोनों चीजें लेके टुवर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस वाले को भी मिलेंगी दो चीजें। कितनी चीजें? इसको भी मिलेंगी दो चीजें। या तो इसको मिलेगा नेट प्रॉफिट या तो इसको मिलेगा आगे बढ़ने के लिए नेट लॉस। और ये दोनों ही जुड़ती है एक ही जगह में, दैट इज टुवर्ड्स द बैलेंस शीट। इसमें भी क्या सीन है? या तो ये या तो ये। इसमें भी सेम आएगा, आइदर और। ठीक है, समझ रहे हो? यानी कि आगे बढ़ने के लिए आपको इन दोनों में से किसी एक की जरूरत होगी, तभी आप कहां पहुंच पाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस से आगे बढ़ने के लिए आपको इन दोनों चीजों की जरूरत होगी, या तो प्रॉफिट नेट होगा या तो लॉस नेट होगा, तभी आप क्या बढ़ पाओगे इन दोनों में से चीज को लेके? बैलेंस शीट की तरफ। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या करना होता है? यहाँ पे आपको करनी होती है चीजों को इक्वल, दोनों साइड बैलेंस करना होता है। बैलेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पिछली बार जब हमने ट्रेडिंग बनाया था तो हमें क्या मिला था? ग्रॉस प्रॉफिट। कितना मिला था ग्रॉस प्रॉफिट? मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला था, व्हाट वाज द ग्रॉस प्रॉफिट? एक मिनट, 1,49,500 था जितना मुझे याद आ रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, और हेडिंग डालते हैं 1,49,200, सॉरी इट वाज 1,49,200। ठीक है, कितना था? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने आपको बता रखा है लॉजिक, याद रखना, फायदे सारे क्रेडिट होते हैं, मेरे नुकसान सारे डेबिट होते हैं। तो प्रॉफिट तो मेरा, फायदा तो मैंने किधर लिखा है? बाय साइड में। कितना है मेरा प्रॉफिट? आई थिंक 1,49,000 समथिंग है। यस, 1,49,200। ठीक है, 1,49,200 इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। अब कुछ नहीं करना है, अब मुझे क्वेश्चन पे जाना है और देखना है जिस जिस चीज में P लिखा हुआ है वो भरते रहना है। उसमें भी क्या करना है? उसमें भी दिमाग नहीं लगाना है। जो चीज डेबिट में लिखी होगी वो डेबिट में लिख दूंगा, जो चीज क्रेडिट में लिखी होगी वो मैं क्रेडिट में लिख दूंगा। चलो देख लेते हैं। P सर, ये रहा पहला P। ट्रेड एक्सपेंस किधर लिखा हुआ है? सर डेबिट में लिखा हुआ है, तो मैं भी किधर लिखूंगा? डेबिट में। कितना? 12,000 लिख देते हैं। टू ट्रेड एक्सपेंस
कितना लिखा हुआ था वहां पे सर 12,000, तो मैंने भी लिख दिया 12,000। आगे देखते हैं सर, ये पी हो गया और पी 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 सर ये रहा कैरेज आउटवर्ड पी, कितना है ये 3,500 है क्या? हाँ 3,500, कितना है 3,500, किधर लिखा हुआ है सर? डेबिट में। मैं भी किधर लिखूंगा? डेबिट में। कैरियज आउटवर्ड, क्या कैरियज आउटवर्ड लिख देते हैं, टू कैरियज आउटवर्ड कितना है 3,500, ठीक है, कितना है 3,500। पीछे चलते हैं, और क्या है पी में, और मेरे पास पी में ये रहा डिस्काउंट अलाउड, ये भी किधर लिखा हुआ है 1,500 का सर, ये भी लिखा हुआ है डेबिट में डिस्काउंट अलाउड, तो मैं लिख देता हूं टू डिस्काउंट अलाउड, कितने का था? आई थिंक 1,500 रुपए का था, 1,500 का था क्या? करेक्ट साहब 1,500 का था। इसके अलावा सर सैलरीज पी में किधर लिखी हुई है सर? ये लिखी हुई है डेबिट में, कितनी? 19,850, तो टू सैलरीज 19,850, 19,850। और कुछ है क्या पी में सर? ये भी तो पी में है एडवर्टीजमेंट, ये भी किधर लिखा हुआ है सर? डेबिट में, कितना? 15,000, तो लिख देता हूं टू एडवर्टीजमेंट, कितना है 15,000। इसके अलावा मैंने एक चीज और देखी थी, तो रेंट एंड टैक्सेस, रेंट रेट टैक्सेस, टू रेंट रेट एंड टैक्सेस, कितना है भाई 3,500, कितना है 3,500, समझ आया? इसके अलावा और तो कोई पी मुझे दिख नहीं रहा है, लास्ट तक आ गए, सारे पी हमने डाल दिए। अब सिर्फ चेक करना है, क्या चेक करना है? अब हमें चेक ये करना है कि हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा है कि लॉस ज्यादा है। 1,49,200, हमारे को दोनों तरफ बड़ी वाली वैल्यू लिखनी होती है, बड़ी वाली अमाउंट। इधर देख के लग रहा है 19, 1,500, 2,000, वो तो हम कभी पहुंचेंगे ही नहीं। तो बड़ी अमाउंट क्या है सर? बड़ी अमाउंट यही है 1,49,200, 1,49,200। अब इधर कितना कम है, मतलब क्या है कि मेरा फायदा ज्यादा है नुकसान कम है। अगर मेरा फायदा ज्यादा है और नुकसान कम है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि मुझे पैसे बच रहे हैं, इस 149 में मेरे पैसे बच रहे हैं। पैसे बचने का मतलब क्या हो गया? मुझे क्या हो रहा है? नेट प्रॉफिट लेवल पार करने के लिए जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, जो कि है मेरे पास नेट प्रॉफिट। कितना है वो देख लेते हैं 149,200 में से। यहां का हमेशा यहां से सारा माइनस होता है, ठीक है? क्रेडिट से डेबिट हमेशा माइनस होगा और डेबिट से क्रेडिट भी हमेशा माइनस ही होगा, ठीक है? माइनस 12,000, माइनस 3,500, माइनस 1,500, माइनस 19,850, माइनस 15,000, माइनस 3,500। आपके पास जो है वो है 93,850। क्या आंसर है आपके पास? 93,850। सही है मेरा? या मेरी मैथ्स गलत तो नहीं है कुछ? एक बार वापस से कर लूं मैथ्स, ताकि ऐसा ना लगे कि मैथ्स गलत हो गई। Let's do the math again. 1,49,200 minus 12,000 minus 3,500 minus 1,500 minus 19,850 minus 15,000 minus 3,500, 93,850 करेक्ट है। 93,850 ही आंसर है, 93,850 ही आंसर है, ठीक है? 93,850 ही आंसर है। बाकी चेक करते हैं आगे क्या है, ठीक है? समझ आ गया आपको? ये था हमारा नेट प्रॉफिट, जो मैं कहां लेके जाऊंगा?
जब मैंने ये वाला लेवल पार कर लिया है तो अब मैं इसका आंसर लेके कहां जाऊंगा, अब मैं इसका आंसर लेके जाऊंगा टूवर्ड्स दी बैलेंस शीट। जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे देन विल डू द बैलेंस शीट और इस क्वेश्चन को कर देंगे कंप्लीटली खत्म। इसके साथ ही हमारा फाइनल अकाउंट्स पूरी तरीके से हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एक एक करके करा रहा हूँ ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो आपके माइंड में, ऐसा ना हो कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट साथ में बना दी। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत ईजी है, जो जहां लिखा हुआ वहीं कॉपी करना होता है भाई। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है, एक बार आपने शीट के ऊपर टीपीबी लिख लिया बस आपका सारा काम क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइब टू साइनामिक्स एकेडमी। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।